जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो एक के बाद एक अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अवसर प्रतिदिन हमारे जीवनों में देता है और हमें आनंद से भरता है और आशा में आनंदित रखता है और अपने प्रेम से हमारे हृदय को प्रतिदिन परिपूर्ण करता है। हम प्रभु के प्रेम में भरते हैं और उसमें आनंदित रहते हैं। दुनिया में भी लोग प्रेम खोजते हैं, नहीं मिलता है। मिलता है तो स्वार्थ से भरा होता है। अगर आप उनके लिए करेंगे तो वो आपके लिए करेंगे, अगर वो आपके लिए करेंगे तो आप उनके लिए करेंगे। लेकिन फिर भी संसार के प्रेम से हम वो आनंद, संतुष्टि और आत्मा की वो खोज पूरी नहीं कर पाते हैं जो परमेश्वर के प्रेम में हमारे लिए है। उसमें हमारे लिए एक ऐसी आनंद की पूर्ति है जिसे दुनिया का दूसरा कोई भी आ, काम, आनंद, प्रेम बराबरी नहीं कर सकता है। ऐसे ही प्रभु के वचन आज हमारे योना 6 और उसके 27 पद से हमें वो भोजन मिलता है जहां लिखा हुआ है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट वर्क फॉर फूड दैट स्पॉइल्स, मतलब जो खराब हो जाता है, ऐसे भोजन के लिए काम मत करो, बट फॉर फूड दैट एंड्योर्स टू इटर्नल लाइफ, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यानी जिसकी ताकत आपको अनंत जीवन तक यात्रा करने के लिए मिलती है, ऐसा भोजन करो। भोजन वो करो। एक उदाहरण है पुराने नियम से, एलिया के जीवन से। 2 बार भोजन के ऐसे चमत्कार उसके जीवन में हुए। पहली बार तो जब वो अकाल पड़ गया तो परमेश्वर ने उसे एक किरीत नाले में जाकर वहां से पानी पीने के लिए वो ठहरा, और वहां कौवे उसके लिए प्रतिदिन रोटी और मांस लाया करते थे। न जाने कितने दिन वहां पर रहा, लेकिन एक दिन नाले का पानी सूख गया। परमेश्वर का वचन उसके पास आया, यहां से उठकर सारपत को जा। वहां भी एक ऐसी स्त्री के घर में मेहमान बनाया जिसके घर में कुछ नहीं था। आखिरी निवाला कह सकते हैं माँ और बेटे के लिए, और उसने तय कर रखा था ये खाएंगे और हम मर जाएंगे। अकाल पड़ रहा है, कहां से भोजन लाएंगे, मेहनत कहां से करें, क्या क्या नौकरी है, कुछ नहीं। सारी दुनिया चारों तरफ उस देश में हाहाकार मचा हुआ है, और वहां उसका मेहमान बनाया और वहां चमत्कार हुआ। एक लंबे चमत्कार, 3.5 साल तक अद्भुत रीति से उसने भोजन खाया। फिर उसके बाद जब अपने आप को प्रकट किया और वहां बाल के पुजारियों का बोलबाला चल रहा था पूरे देश में, इज़राइल देश में, वहां उसने उनको चुनौती दी और उन सबको मार करके परमेश्वर के क्रोध को शांत किया और परमेश्वर के आनंद को हासिल किया। लेकिन जब रानी को पता चला, उसने एलिया को 24 घंटे के अंदर एलिमिनेट करने का फरमान जारी कर दिया। एलिया वहां से भागता है और थक करके कहां पहुंचता है, वहां पर, और वहां भी परमेश्वर उसके भोजन के लिए प्रबंध करते हैं। स्वर्गदूत उसके लिए अंगारों पर पकी हुई रोटी लाते हैं और पानी की एक सुराही उसको लाकर दी जाती है। पहला राजा 19:8 और 9 में, 19 के 8 और 9 पदों में मिलता है। उसने उस भोजन से जो स्वर्गदूत ने उसे दिया था बल पाकर 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। कमाल है, ऐसी रोटी हम सबको मिल जाए, एक बार खाएं
और 40 दिन तक फिर हम रसोई का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। ये तो फिजिकली एक रोटी थी, एक मटेरियल रोटी थी जो स्वर्गदूत लेके आए थे। पता नहीं स्वर्गदूतों ने पकाई थी या कहीं से किसी तंदूर से निकाल कर या अंगारों पर पकती हुई उठाकर ले आए, उनको दे दिया, और पानी की सुराही कहीं से उठाकर भर कर ले आए। स्वर्गदूत जाने कैसा प्रबंध किया उन्होंने, लेकिन स्वर्गदूतों का प्रबंध आज भी है, वैसा ही है। लेकिन उस रोटी में इतनी ताकत उसको दी कि उस रोटी को खाकर 40 दिन तक पैदल चलता रहा। न भूख लगी होगी न प्यास लगी होगी, और रोटी ने इतनी उसको ताजगी दी, बल दिया कि व्यक्ति थका भी नहीं, पर्वत पर चढ़ के वहां परमेश्वर की उसने वाणी जाकर सुनी। हमको ऐसी रोटी चाहिए। लेकिन आज आपका ध्यान प्रभु यीशु इससे भी एक महत्वपूर्ण, कीमती और ज्यादा जरूरी रोटी की तरफ खींचना चाहते हैं, जो मैंने यूहन्ना 6 और उसके 27 से पढ़ करके बताया। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। एक रोटी और है, इसी अध्याय में बताया है। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, और जो इस रोटी को खाएगा, अरे भूखे मरने की तो बात ही भूल जाओ, वो तो कभी मरेगा ही नहीं, अनंत काल तक न मरेगा। दुनिया ऐसे भोजन की तलाश में है जो उनको अमर कर दे। आज मैं वो राज खोल ही देना चाहता हूं। बहुत से बड़े बड़े राजाओं ने ऐसे डॉक्टर्स रखे, ऐसे रिसर्चर्स रखे जो ढूंढ कर लाए, ऐसे तांत्रिक रखे जो फार्मूला लेकर आए, जो फार्मूला बनाए, या कोई तंत्र मंत्र ऐसा आड़ी तिरछी ऐसी लाइन खींच कर पेपर पर ऐसा वो कोई ताबीज बनाकर लाए, या ऐसा भोजन ढूंढ के लाए, ऐसा फल ढूंढ कर लाए जिसे वो खा लें तो अमर हो जाएं। बहुत से फलों के नाम अमर फल रखे गए हैं, लेकिन किसी भी फल में ये दम नहीं मिला कि खाने वाला अमर हो जाए। परमेश्वर ने तो बनाया था एक फल, लेकिन उसको हटा लिया वहां से, क्योंकि इंसान जिस फल को पहले खाना चाहिए था उसने गलत फल खा लिया, पाप कर बैठा, और अगर उसके बाद उस फल को खाता तो निश्चय उसी पतन की अवस्था में वो अमर हो जाता, मरता नहीं इस शरीर में, और फिर उसका उद्धार मुश्किल हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने उस फल को हटा लिया। लेकिन मनुष्यों में ये खोज आज भी है कि ऐसा कोई फार्मूला मिल जाए, ऐसी कोई दवा निकल आए, ऐसा कोई तंत्र मंत्र मिल जाए, ऐसा कोई भोजन, ऐसा कोई फल, ऐसी कोई सी भी चीज जो उन्हें ऐसा अमर कर दे, ना तो वो कभी मरे और ना बुढ़े हों, जवान के जवान बने रहे। घबराए नहीं, इस संसार में तो नियम है, जन्म लिया है तो मरना ही पड़ेगा। अमरता को हटा लिया गया है, यह मनुष्य ने ठुकरा दिया है। मनुष्य ने इस शरीर में अमर होने के उस आशीष को लात मारी है और नाश को चुन लिया था, इसलिए मरना तो पड़ेगा। और फिर भी अगर अमर होना है तो एक नए शरीर को धारण करना पड़ेगा, एक नए जन्म का अनुभव करना पड़ेगा, और इसके लिए इसी शरीर में रहते हुए उस जीवन को पाया जा सकता है, और वो शुरू भी हो जाता है। अब परमेश्वर कहता है, 27 पद जैसे हमने पढ़ा है,
और मत्ती 4 अध्याय में भी परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो हमें शाश्वत जीवन देता है, अर्थात ईश्वर का वचन। हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन शरीर को भी मरने का एक श्राप मिला हुआ है, इसको वेयर आउट होने का एक श्राप मिला हुआ है। लंबी उम्र जाती रही, आदम के जमाने में 900 से ऊपर सालों तक लोग जीवित रहा करते थे, और ये शरीर दुर्बल होते होते, क्षीण होते होते आज तो लोग 40-50 में भी दुनिया से चले जा रहे हैं। दारू वालू जो पी लेते हैं वो तो 40 से ऊपर भी मुश्किल हो जाता है उनका जाना, और अच्छे बल धारण करके रहते हैं या बल से चलते हैं तो 60, 70, 80, 100 तक भी जा रहे हैं। जो जिनका जीवन का डिसिप्लिन अच्छा है वो लंबी उम्र पा लेते हैं। फिर भी कहा गया है, परमेश्वर ने जिसके लिए जितना लिखा है, पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बल से 60 की जगह 70 या 70 की जगह 80 भी हो जाएं, हो सकता है। यू कैन ऑलवेज हैव दिस ब्लेसिंग ऑफ इंक्रीजिंग योर लाइफ by obeying God's command, by being in His presence and searching for God's will to do. और दुनिया के सब बुरे अनुभवों से अपने आप को बचा कर रखें, सेहत अच्छी रखें। जरूर परमेश्वर की आशीष इस तरह भी मिलती है कि हमारा नीति वचन में भी जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे वहां सीक्रेट्स हैं जो इंसान अपनी उम्र को बढ़ा भी सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन हमेशा हमेशा जीवित रहने के लिए तो परमेश्वर के वचन ही वो रोटी है जो जिसे हम खाने के द्वारा ये शरीर भले ही नष्ट हो जाएगा तो हमको एक नया शरीर मिलेगा, और उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ये रोटी खाई है, अर्थात परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन पर विश्वास किया है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, परमेश्वर की संतान बन गए हैं, तो शाश्वत जीवन आपका है। और फिर इसकी सेहत के लिए हम रोज ईश्वर के मुख से निकले हुए वचन को पढ़ते, सुनते, मनन करते और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो और अपना आत्मिक स्वास्थ्य या सेहत और इंप्रूव करते हैं, अच्छा रहते हैं, परमेश्वर के आनंद में और बढ़ते चले जाते हैं। तो वो तो उसको 40 दिन, मैं सोचता हूं अगर 40 दिन और चलना होता तो ऐसा नहीं कि स्वर्गदूत आकर के बोलता लो एक रोटी और खा लो, तुम्हें 40 दिन और चलना है। मेरे ख्याल से उसी दिन जो उसने सुबह रोटी खाई थी, पानी पिया था, अगर उसकी यात्रा 100 दिन की भी होती तो वो 100 दिन भी ऐसे चलता जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर ही चला है। इस तरह चलता जाता, क्योंकि उस रोटी में परमेश्वर ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी थी कि जितने भी दिन उसको चलना है उतने दिन वो चल सकता था। उस पानी में ऐसी आशीष थी। क्या हम जो रोज रोटी खाते हैं और पानी पीते हैं, इन पर ईश्वर की वही आशीष नहीं पा सकते? पा सकते हैं। आप ईश्वर के हाथ में दीजिए। वो केवल रोटी को बढ़ाना ही नहीं जानता। जैसे 5 रोटी से उसने 5,000 को खिला दिया, या स्त्री बच्चों को मिलाया जाए 15-20 हजार को खिला दिया। आप सोचते हैं रोटी के चमत्कार का मतलब रोटी की संख्या बढ़ाना है? रोटी में एक ऐसी शाश्वत ताकत डालना भी है, वो कभी न मरेगा। उस रोटी को खाने वाला कभी न मरेगा। वो हमारी भौतिक रोटी को भी ऐसी आशीष देगा, चाहे आपकी थाली में एक रोटी क्यों ना हो, आधी क्यों ना हो। It's not the quantity or the number of chapatis, but the blessings of our Lord Jesus that makes the difference. और डिफरेंस ये है, न सिर्फ हमारा पेट भरेगा, ऐसी सामर्थ, ऐसी सेहत, ऐसी ताकत मिलेगी that will endure,
कि हम शाश्वत जीवन तक चल सकेंगे। एक रोटी खाकर हम पूरे दिन और अगले दिन तक भी भूखे ना होंगे। वैसा विश्वास लाइए एलिया के समान, वैसा विश्वास रखिए। आपकी एक रोटी आपको वो बल देगी जो आपकी 6 रोटियां आपको रोज देती हैं। वो एक रोटी, उस पर आशीष पाएगी। सो मैं फिर से कहता हूं, इट इज नॉट द नंबर ऑफ चपातीज, इट्स नॉट द क्वांटिटी, बट द ब्लेसिंग। उसकी संख्या नहीं, उसके ऊपर जो आशीष प्रभु देते हैं वो। सुप्रियो, ये भौतिक रोटी चाहे हम जितनी भी जमा कर लें, भौतिक रोटी खराब होती है। हम इसके लिए मेहनत करते हैं, हम इसको जमा करते हैं। हमारे भौतिक शरीर हमको मिले हैं, भौतिक शरीरों के लिए भौतिक रोटी चाहिए। हमें रोज इसकी जरूरत है और हम उसके लिए काम करते हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण एक और रोटी है और उसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। परमेश्वर की संतान बनने से वो हमको मिलती है। वो ईश्वर के मुख से निकला हुआ वचन। ईश्वर का धन्यवाद हो जो धर्मशास्त्र में हमको मिला है और उसी के द्वारा प्रभु हमसे प्रतिदिन बात करते हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर ने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, करता है। ईश्वर का वचन परमेश्वर के पुत्र की आवाज हमको देता है। सुप्रियो, हमारी आत्मा को हमें जीवित रखना है इस संसार में रहते हुए, क्योंकि इसके दुश्मन ज्यादा हैं। आत्मा का दुश्मन शैतान है, उसकी अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, प्रिंसिपैलिटीज हैं, पावर्स ऑफ डार्कनेस। और प्लस उसने मांस और लहू को भी तो हमारे दुश्मन बना रखा है। अंधकार की शक्तियां मांस और लहू नहीं है, शैतान मांस और लहू नहीं है, दुष्ट आत्माएं मांस और लहू नहीं है, लेकिन वो सारे हमारे दुश्मन हैं। और साथ में शैतान ने दुनिया भर का मांस और लहू हमारे दुश्मन बना रखे, अर्थात शत्रुओं को, इंसानों को हमारे शत्रु बनाकर। वो भी तो हमारी जान के खोजी हैं, प्राणों के प्यासे हैं। लेकिन एक रोटी है जो हमें इन सब शत्रुओं से बचा सकती है, बचा लेती है। वो है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ उसका वचन। कोई शरीर में तो घात कर सकता है, आपको प्राण तो ले सकता है, लहू तो बहा सकता है, लेकिन ये आपकी आत्मा को फिर से नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए कहा, उस रोटी के लिए काम मत करो जिसको खाने के बाद भी इंसान नष्ट हो जाता है, लेकिन उस रोटी के लिए करो जो शाश्वत जीवन देती है। गिव्स ए लाइफ दैट एंड्योर्स टू इटर्निटी। एक जीवन जो शाश्वत जीवन है। तो आइए हम परमेश्वर के इस वचन को रोटी के रूप में प्रतिदिन खाएं, अपनी आत्मा की सेहत को बहुत अच्छा करें, रिष्ट पुष्ट करें इसको, और अच्छी सेहत के साथ हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होंगे। इस शरीर के लिए हम चिंता ना करें, लेकिन जब तक हम भौतिक जीवन में हैं, भौतिक शरीर में हैं, भौतिक रोटी की आवश्यकता है। और जितनी भी हमें मिलती है, जैसी भी मिलती है, उसकी क्वालिटी के पीछे झगड़ा ना करें। होटल वाले को न डांटें, वेटर्स को न डांटें। बुलाओ तुम्हारे मैनेजर, कई बार बुलाओ तुम्हारे मैनेजर, ये क्या है, ये क्या है, ये मैं तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा, ऐसी कई बार हम सुनते हैं। लेकिन मैंने कहा, उस रोटी पर जब आप आशीष मांगेंगे, वो चाहे बहुत ही गरीब रोड के किनारे वाले ढाबे से आपने होटल से, छोटे से होटल से खाई हो, आपने उस पर प्रभु यीशु के हाथ में देकर आशीष मांगी है, आपके शरीर को तंदुरुस्ती प्रदान करेगी। कितने प्रभु के सेवकों ने गवाही में मुझे बताया कि कई बार उनके घर में रोटी नहीं होती थी, पानी के ग्लास पर वो आशीष की प्रार्थना करके पीकर सो जाते थे, प्रभु के काम में लगे रहते थे,
परमेश्वर उस पानी में वही रोटी और अच्छे भोजन की आशीष देता था, बल देता था, नया दिन देता था, काम करने के लिए प्रेरणा देता था। वो कुड़कुड़ाते नहीं, शिकायत नहीं करते, आपकी सेवा में आए ऐसा हाल हो गया, नो। सो प्रियो, परमेश्वर की रोटी जो जीवन देती है वो उसका वचन है। भौतिक रोटी के लिए हम जीते नहीं हैं, हम जीते हैं शाश्वत जीवन के लिए। लेकिन भौतिक रोटी का इस्तेमाल एक साधन के रूप में कि हमको इस शरीर को परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करना है, उसकी स्तुति आराधना के लिए इसे इस्तेमाल करते रहना है। तो काम तो हम जो भी प्रभु देते हैं करना है, लेकिन केवल हम इसलिए न जिएं कि हमें इस भौतिक जीवन की रोटी के लिए काम करना है। ये हमारा एक साइड में है, लेकिन मुख्य काम हमारा अनंत जीवन की रोटी को खाकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, उसकी स्तुति के लिए जीना है, उसकी सेवा के लिए जीना है, उसकी गवाही देने के लिए जीना है और आत्मा से भरकर बड़े बड़े काम करने के लिए जीना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमको इस संसार में रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारे जीवन की रोटी है, जो आपके मुख से निकली है, और आपने हमको अनंत जीवन, शाश्वत जीवन दिया है परमेश्वर, और प्रतिदिन हमारी आत्मा को और अच्छी सेहत प्रदान करते हैं परमेश्वर, और प्रभु अपनी महिमा से भरते जाते हैं। धन्यवाद करते हैं। हम इस भौतिक देह के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, भौतिक रोटी और सारे साधनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। और हम अपने इस देह पर और भौतिक रोटी पर, भौतिक साधनों पर आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु जी। हमारे शरीरों को आशीष कर, हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता, हर एक ऐसे पाप और अपराध हमारे शरीरों से दूर कर दे परमेश्वर। हमारे स्वभाव को पवित्र कर दे प्रभु जी। हमारे मन, प्राण, शरीर और आत्मा को अपने लहू से धोकर पवित्र कर। हमारी प्रतिदिन की रोटी को आशीष करके दे। जब हम उसे खाते हैं प्रभु, वही बल प्राप्त करें जैसे एलिया ने प्राप्त किया, जैसे प्रभु यीशु आप प्राप्त करते थे, और हम अनंत जीवन की अपनी यात्रा में, उस शाश्वत जीवन की यात्रा में निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहें, जब तक कि हम स्वर्ग में आपके सम्मुख न खड़े हो जाएं। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। हर एक सुनने वाले के लिए आशीष कर परमेश्वर। उनकी रोटी पर आशीष दे, उनके जल पर आशीष दे, उनकी देहों को आशीष कर। यदि किसी प्रकार की दुर्बलता है, कमजोरी है या बीमारी है, यीशु के नाम से आज परमेश्वर आपके इस वचन के उनके हृदय में उतरते ही वो सारी दुर्बलता, कमजोरी और बीमारी श्रापित होकर हमेशा के लिए उनके शरीरों से निकल जाए, दूर हो जाए परमेश्वर। और इस जीवन की रोटी के द्वारा उन्हें चंगाई दे, अच्छी सेहत दे, बल दे कि अनंत जीवन तक और इस देह में जीवन की आखिरी सांस तक हम पूरे बल के साथ चलते रहें और आपके उस पवित्र पर्वत पर चढ़ सकें, जिस पर चढ़ने के लिए आपने हमको अपने लहू से धोया है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, प्रभु आपको बहुतायत से इसका प्रतिफल प्रदान करे, और जरूर इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी इस चैनल के संदेश को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।